छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले ही। तो दिवाली के बाद तो और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन। ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। सरकार से तो मैं ये कहूँगा कि जैसे सेंटर में मोदी जी हैं, इधर केजरीवाल जी हैं, दोनों ही गवर्नमेंट कोई काम करना नहीं चाहती हैं। नहीं, डेली साइकिलिंग करने आते हैं और करते भी हैं, लेकिन इधर में जो ये पोल्यूशन हुआ है इससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। थोड़ी सी क्या, ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है। आज तो ज़्यादा ही लग रहा है कि गले में खराश आ रही है, आंखों में पानी, मतलब आंखों में जलन सा हो रहा है। और वही चीज़ें जैसे इससे क्या हो रहा है, फिर छाती में ऐसा लग रहा है कि कुछ भर गया, जैसे ये ना पोल्यूशन अंदर जाके ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है, ये हो रहा है। सभी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जितने भी नेता है, पॉलिटिक्स है, सारे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ों को कि इसका क्या हाल निकले, और निकालना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिवाली का फेस्टिवल पास आते जा रहा है कि हमारे दिल्ली का जो एयर इन्वायरमेंट है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले ही। लोगों में अवेयरनेस इस चीज़ का होना चाहिए, इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए कि लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि हर एक पर्टिकुलर आदमी के पास अपनी पर्सनल कार है और अपनी पर्सनल कार से ही वो ट्रैवल करना चाहता है। वो ना ही मेट्रो यूज़ करता है, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हमारे DTTC की बसेस चलती है वो यूज़ नहीं करता। तो ये एक चीज़ को अवेयरनेस आना चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मैक्सिमाइज़ यूज़ कर सकते हैं, मेट्रो अपना यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी अपना ट्रैवल करने के लिए, जिससे कि रोड पे जो ट्रैफिक है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, जिससे पॉल्यूशन हमारा कंट्रोल में आ जाए। दूसरी जगह एक चीज़ ये चीज़ नोटिस करते हो, आजकल लोग कूड़ा जो हमारा जो भी गार्बेज आजकल दिल्ली NCR में है वो लोग उसको जलाते हैं। उसका क्या है कि जलाने के चक्कर में उसमें जो हमारे जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है, जब प्लास्टिक को हम जलाते हैं वो क्या है कि मेन सोर्स होता है हमारा कि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा प्लास्टिक को जलाने से होता है। तो कूड़ा जितना ही जलाते हैं उतना प्लास्टिक जलता है, प्लास्टिक जलने से पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होता है उस दिल्ली के NCR में। अब हमें भी वही फील हो रहा है, हम रोज़ साइकिलिंग करते हैं, पहले के मुकाबले अगर अभी देखें तो हमें प्रॉब्लम होती है, हमारे हल्का से चेस्ट में भी पेन होने लग जाता है, क्योंकि कई सारे पॉल्यूटेंट जो है हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जो अनवांटेड है, जो हमें चाहिए भी नहीं होते। तो कई सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, रनिंग करते वक्त हमें प्रॉब्लम आती है, साइकिलिंग करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है हमें। तो अवेयरनेस थोड़ा इस चीज़ को लोगों के बीच में आनी चाहिए। पिछले 2 दिनों से तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन बढ़ गया है और इसकी वजह से हमें बीच में मिस भी करना पड़ता है, एक दो दिन जो है बीच में आना मॉर्निंग वॉक के लिए। और सांस से संबंधी बीमारी तो कॉमन है, जो कि सभी बताते भी हैं। तो वो तो एक जो बता रहे हैं कि भाई आँखों में जलन तो बढ़ेगा ही इसमें, इन द कोर्स जो हमने पीछे भी झेला है। तो ज़रूरी है कि भाई इसको रोका जाए, इसमें एहतियाती कदम तो पहले ही उठाया जाए, बशर्ते इसके कि बीमारियां बढ़ना शुरू हों। सर ये दिवाली से हमेशा 15 दिन पहले और दिवाली के 15 दिन बाद तक हमेशा आ जाता है हर साल। तो इसके लिए तो हर साल का है, तो इसके लिए मेरे ख्याल से सरकार कुछ कर भी रही है, समिति वगैरह बनी हुई हैं, तो हमें देखना है। और वेहिकुलर पोल्यूशन तो है ही, तो कई रीजन हैं। और बारिश इस बार अच्छी हुई तो लगा थोड़ा पोल्यूशन कम होगा, लेकिन फिर 2 दिन से तो दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। अब सर दिवाली आने वाला है, पटाखे और छूटेंगे? नहीं, दिल्ली पे तो फिलहाल बैन है, लेकिन कहाँ बैन होता है, छूटता है, ये चलता है। तो दिवाली के बाद तो और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन। ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। ये हर साल ही रहता है, दिवाली से पहले और दिवाली के बाद में, और आने वाले समय में तो दिवाली और आएगी, तो मैं समझता हूँ कि और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। तो उस समय बच्चे, बूढ़े, इन सबको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो
सर सरकार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? सरकार से तो मैं ये कहूँगा कि जैसे सेंटर में मोदी जी हैं, इधर केजरीवाल जी हैं, दोनों ही गवर्नमेंट कोई काम करना नहीं चाहती हैं। वो तो कहते हैं कि वो उसकी जिम्मेदारी है, वो कहता है उसकी जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच में जनता फंस रही है, बस जनता फिसती जा रही है। कोई पॉल्यूशन का, कोई भी गवर्नमेंट आज तक जितनी भी गवर्नमेंट आई है उन्होंने कोई बेटर सॉल्यूशन नहीं दिया है पॉल्यूशन तो का। सर जो दूसरे राज्य में जो पराली वगैरह जल रहे हैं, क्या उससे भी दिल्ली के ऊपर कुछ? नहीं होता है, लेकिन इतना थोड़ी होता है पराली का। देखो वो किसान है, उनका भी अपना मजबूरी है। उनके लिए कोई ठोस नीति बनानी चाहिए ना गवर्नमेंट को, जिससे कि वो इस समस्या का परमानेंट निदान हो सके।